प्रशांत किशोर जी की सभाओं में जुट रही ऐतिहासिक भीड़ इस बात की परिचायक है कि आने वाला चुनाव बिहार के लिए निर्णायक साबित होगा। और मुझे बेहद खुशी है कि आपने इस चैनल को ट्यून किया है। बीते दिन प्रशांत किशोर विक्रमगंज जिले के नासरीगंज प्रखंड में थे। आप अपने बच्चों के मुंह देख के वोट कीजिए, नहीं तो एक प्रशांत किशोर क्या 10 प्रशांत किशोर भी आपको इस स्थिति से निकाल नहीं सकता है। मोदी के ना दे, हम तो नीतीश के देव। हमारा पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में पानी बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली के बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आई बा कि नहीं के आई? बिजली आया है कि नहीं आया है? कहने के आदमी हाथों में दही जमैले वाला हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में सबसे पहले कराया है कि नहीं कराया है? जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भइल? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सभे कहल जब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटाइल बा कि नहीं के बटाई? ए भाई दोबारा ना कहो, हाँ बोले के बा हाँ बोलो, ना बोले के बा ना बोलो। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में देश में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, नासरीगंज से, रोहतास से, सासाराम से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात में वोट देनी है जाकि नाम नहीं लो? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में पढ़ाई, अपना बच्चन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट वोट ना मांगी, यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो लड़कन के पढ़ाई कहां से होगी? आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया, घरे घर जात के चर्चा होता। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट वोट ना मांगी, गांवे गांव जाके लोग के हाथ जोड़ता नहीं। 2.5 बरस से 5000 गांव में पैदल गए, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर राव चिंता काहे करी हम? अब रउआ लड़का के राव चिंता बा कि ना? अभी दिखाओ तनी। और फिर इस गरीबी से, बदहाली से निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट और। तीसरा और अंतिम सवाल, अभी आपका आंख खुलेगा। सब आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, और कुछ हो चाहे ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाओ यार, अपने बच्चों के लिए हाथ नहीं उठता है। लड़कन के पीठ पर बोरा बनाई बा, हाथ नहीं क्या उठा? बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? है। सबका सब झूठ बोल रहा है, पूरा समाज बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अभी दिखाते हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आइल बानी रउआ गांव में, रास्ता में
अगर 100 गो बच्चा मिला रास्ता में, अगर 100 गो बच्चा मिला आपके घर परिवार, आपके समाज, आपके गांव के, आपके इलाके का, अगर 100 बच्चा मिला है, सुबह से अभी 3-4 बज गई, 100 गो बच्चा अगर मिल रहा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा रास्ता में मिलता है, गांव में आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। यहाँ लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बारो, कपड़ा काहे निकल पहनावो, चप्पल काहे निकल खरीद ले। लोग कहता है भैया इतना गरीब बानी, कहां से कपड़ा पहनाई, कैसे चप्पल पहनाई, कहां पढ़ाई, कहां खिलाई। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपको इतना गरीब बदहाल बना दिया कि बिहार के आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर मुर्गा भात खा के 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगा के इसी हाथ से उस नेता को वोट देके राजा बनाओगे। यहाँ कहता है कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर समझे के बाद तो एक बार लालू जी के देखी। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, राउर लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। गांव में बैठ के, खेत में, खलिहान में, दलान में, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के कहता लालू जीती हम की, नीतीश जीती हम, मोदी आई हम की, जनसुराज आई। कभी ये चिंता नहीं है कि अरे भाई अपने बच्चों को रोजगार कब मिलेगा। गांव में हम चलता नहीं, पूछते हैं भाई केकरा के वोट देले रहो, लोग कहता है मोदी को दिए हैं, मोदी को। पूछे काहे, सुनी बिहार के एक दुर्दशा, पूछते हैं काहे, बोलता है मोदी का सीना है 56 इंच का। मोदी जी आई हन तो सब मियाँ जी लोग के मार के भगा दी हन, पाकिस्तान के 4 गो टुकड़ा कर दी हन। देखिए बिहार की दुर्दशा। यहाँ नासरीगंज के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो भैया कैसे सुधार होगा बिहार में, आप हमको बता दीजिए कैसे सुधार होगी। आदमी कहता है भैया रुआ आइल बनी, हमने के पास तो विकल्प ना रहे, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम रुआ के हाथ जोड़ता नहीं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा। जो लोग अपनी मदद नहीं किए, जो लोग अपने बच्चों के मदद के लिए नहीं खड़े हुए, रुआ प्रशांत किशोर के मदद खातिर खड़ा हो। अरे भाई बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरिस बैठ के आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं, रोते हैं। ए भैया इजा पढ़ाई नहीं थे, ए भैया नाली गली नहीं थे, ए भैया रहे के घर नहीं थे, खाए के अनाज नहीं थे, लड़कन के रोजगार नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार बा। 5 बरस आप रोते हैं, अब फिर चुनाव आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए भैया हमरा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के दिया। जात से बच जाई तो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के बट जाई। तो कैसे सुधार हो रे भाई। एगो प्रशांत किशोर आवस कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, बिहार सुधरने वाला नहीं है।
जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। ये बात कर वह समझ ली। कोई नेता आके कहता है हमको वोट दो हम सुधार देंगे, या तो वो खुद मूर्ख है या सबको मूर्ख बना रहा है। जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। तो हम रवा के एगो अब रास्ता बताई, हमरा मालूम बा कि रवा सुधरे वाला नहीं थी, फिर भी हम आपको एक रास्ता बताते हैं, उसको सीख लीजिए। अगर सीख लीजिएगा तो दिवाली छठ के बाद आपका जीवन सुधरेगा। सब आदमी एक बात समझिए, एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, करा के बुझाए ओकरा के वोट दी, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, आपके पेट पर लात मारा, आपका ये दुर्दशा किया, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, एक बार संकल्प लीजिए, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर सबके बात बुझाई लोग के तो ताली नहीं के बजावे के, हाथ उठाकर सबको बताना है, जिन नेताओं ने आपको बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। बोले के बाद हाथ खाली नहीं उठाओगे, बोले के बाद दे कि ना दे। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अगर आप पिछड़ा करेगा, जात का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अरे जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे। आपके जात का लुटेरा नेता है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान का बात करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया लाकर दीहन तो देव कि ना दे। हाथ उठाकर देखिए कितना हाथ डरे नीचे कैले बा। अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे। नहीं दीजिएगा, ना दीजिएगा। हम तो जानते थे कि हम जानते रहे कि नास्तिक के आदमी बड़ा समझदार बड़ा, बड़ा बुर्बक आदमी बड़ा। अरे 2000 रुपया लाके देगा, आपको मुर्गा भात खिलाएगा, 2000 रुपया देगा, 1500 देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, क्यों लेना है पैसा समझिए। आप बताइए, रावरे रुपया कोई ले बा लाके वापस दी तो ले कि ना ले। तो 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे 2500 3000 घूस लिया है कि नहीं लिया है। अरे बोलो भाई, राशन कार्ड में पैसा लागल बा कि नहीं लागल। थाना में आप जाते हैं FIR करने, थाना वाला पुलिस वाला पैसा लेता है, घूस लेता है कि नहीं लेता है। बिजली के बिल ज्यादा आवता है कि नहीं क्या आवो। जोर से बोलिए, बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्मार्ट मीटर में बिजली कटता ना। ब्लॉक में CO BDO जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नासिरगंज के गांव-गांव में 100 रुपया के शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है। भाई पुरुष चुप होइए, महिला लोग बताइए, 100 रुपया के शराब 300 में बेचाता है कि नहीं। क्या बेचा, बेचाता ना। तो 5 बरिस हम ही लोग को लूट के अपना घर भरा है। अब भोटवा के समय आके वही में से 1000 रुपया देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक रास्ता, एक मंत्र भी सीखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन हो उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद